सरोजन पाइनी भगत सधाय सतसंग काम नार प्यार अग्नि लो वही प्रिय दिन नाम तिमिरनाथ निरंतरी प्रिय लागौ वही राम अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवं भजे श्रीधरं माधवं वृंदावनं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुर्वनकशालं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानरामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं दात भरद्वाज कौतुक सुनो हरि ये भगवान की माया इतनी विचित्र है कि जब भगवान की माया पीछे लग जाती है तो फिर जीव को हित अनिश्चित का तो ज्ञान नहीं होता है, लेकिन यदि कोई हित की बात भी करे तो वो भी अहित ही दिखती है। शंकर जी महाराज ने नारद बाबा से कही कि भगवान के सामने प्रसंग मत चलाना, और चल जाए तो भी दुख खा लेना। क्यों? कि भगवान तुरंत समझ जाएंगे कि नारद बाबा को अभिमान हो गया है और इनका अभिमान मेरे को मिटाना चाहिए, क्योंकि भगवान का तो ये जन अभिमान राखऊ काऊ दीनवन गति मदल स्वभाव। अपने जन का जो हमारे अपने यदि किसी को उसमें से अभिमान हो जाए तो उनके अभिमान को भी वो रखते नहीं है, क्योंकि अभिमान ही तो सारे हत्याओं की जड़ है। पार्वती मैया को जरा सा अभिमान हुआ कि शंकर जी महाराज सर्वज्ञानी है, शंकर जगत मंद जगनीता सुरमुन सब नावई सीसा तन सतन की परिणामा कई सच्चिदानंद पर धामा। कि बताइए सारा संसार जिनकी शंकर जी की वंदना करता है वो मेरे पति ऐसे शंकर जी महाराज ने राजा के पुत्रों को प्रणाम करा और बस ये चित्त में अभिमान आया कि मेरे पति सबसे बड़े हैं और इनने कैसे करा, सोई माया लग गई पीछे। नारद बाबा ने कही कि मैंने जो है कामदेव को जीत लिया, सो लग गई। बस जीवन में एक अभिमान कर लो
ये काम मैंने कर लिया, बस मैं ही कर सकता हूँ, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। बस जैसे ही ऐसी भावना आई और सोई वो जो है अभिमान पीछे लग जाता है। बाबूजी की एक बात मुझे आज याद आती है। मैं अपने व्यक्तिगत जीवन में कोई भी बात जीवन में कुछ करी, कोई पूछे कि कैसे, तो हाल बता देता हूँ। एक दिन बाबूजी बोले तुम इतनी मेहनत करके जो भी कुछ रिसर्च करते हो वो हाल दूसरों को बता देते हो, तुम्हारी क्या है? मैंने कही यही तो बाबूजी खूबी है कि भाई जो बिना प्रयास बिना खर्चा करे कोई चीज मिल जाए तो बिना लिए लुटा दो। मैं तो इसलिए लुटा देता हूँ। बाबूजी बड़े प्रसन्न हुए। तो ऐसे ही शंभु वचन मोने मन नहीं भाए, तब विरंची के लोक सिधाए। भगवान राम जो चाहते हैं, जैसा चाहते हैं, जब चाहते हैं, जिस घड़ी चाहते हैं, वो वैसा ही हो जाता है। करे अन्यथा अस नहीं कोई। भगवान की मर्जी के प्रतिकूल कोई व्यक्ति कोई काम करना चाहे तो भी कर नहीं सकता है। अब क्या हुआ कि भगवान को तो माया ये थी, ये नारद जी का अभिमान मिटवाना था। तो नारद जी को शंकर जी ने बढ़िया बातें कही तो भी उनको अच्छी नहीं लगी। और फिर नारद बाबा तो जैसे है पैर में चक्कर है, तो एक बार कर तल कर वीना गावत हरे गुणगान प्रवीणा। श्रीमन नारायण 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 करते करते भगवान के यहाँ चले गए। नारद बाबा का काम क्या है? उधर से जाओ तो इधर करो, इधर से जाओ तो इधर करो, इसको भगवान के चरित्र सुनाओ, उसके जाओ तो उसके यहाँ सुनाओ। ऐसी नारद जी की जो क्रिया है, इस क्रिया को इधर का उधर उधर का उधर करने में जो इस संसार में ऐसा काम करता है उसको नारद की उपाधि दे दी जाती है। अरे वो तो नारद जी है। हाँ, इधर का उधर उधर। लेकिन नारद बाबा कभी के संत कभी किसी का अहित नहीं करते, और यदि अहित करने की सोचें तो भी जो है उसका हित हो जाता है। तो ऐसे ही भगवान की जो क्रिया है वही संतों की क्रिया है। इसलिए संत जाने संत अब जन कवौ कर से अपमाना, जाने संत अनंत समाना। जब काकभूषण जी महाराज ने वो शंकर जी के भक्त की वैदिक गुरु की अपमानना करी तो शंकर जी ने कहा कि अब कभी जो है संत का अपमान मत करना और संत को हमेशा अनंत के समान, भगवान के समान समझना है। तो ऐसे ही संत वचन शंभु वचनम मुनि मन नहीं बहाए, एक बार तब विरंची के लोक सुधाए। और ऐसे ही घूमते घूमते ब्रह्मा बाबा के यहाँ चल दिए महाराज। और ब्रह्मा बाबा ने पूछी तो उन्हें सब कुछ बता दी। और सबरे नारद जी ने जो है काम के क्षेत्र को सुनाया। और ब्रह्मा जी की सभा में और भी जो देवता थे सबके मन में ये बात आई कि वाह भाई वाह नारद जी, आप तो बड़े बढ़िया रहे। आपने तो बड़ा असंभव काम करके दिखा दिया। तो इसलिए आप तो बहुत अब महान हो गए। और फिर विष्णु भगवान के पास नारद बाबा चले गए और जाके जो है भगवान तो समझ गए कि आई नारद बाबा किस मूड में आई है। तो उन्होंने कही बहुते दिवस कीन मुनि दाया। महाराज आज तो बहुत दिन में आपने दया करी। अब नारद जी महाराज के जिनके मन में अभिमान आ गया तो नारद जी महाराज को क्या कहनी चाहिए थी? महाराज दया काहे की? दया तो आपकी होनी चाहिए। हाँ, तो उन्होंने कहा कि क्या कि कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। नारद कहा सहित अभिमाना और कृपा तुम्हारी सहित भगवाना। महाराज जी आपकी कृपा की वजह से ही तो ये सब हो रहा है कि मेरा चरित्र बढ़ रहा है। आपकी कृपा से तो हो रहा है, लेकिन बड़ मेरा चरित्र रहा है, ये बात अभिमान है। प्रभु आपकी दया से सब काम हो रहा है।
कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। महाराज कृपा तो तुम्हारी है लेकिन नाम तो मेरा हो रहा है, तुम्हारा नाम नहीं हो रहा है। तो भगत ने यहाँ गा दी कि आपकी दया से सब काम हो रहा है, करते हो मेरे राघव तुम्हारा नाम हो रहा है। महाराज करते तो जो है तुम ही हो, नहीं गलत कह दिया, करते हो मेरे राघव मेरा नाम हो रहा है, नाम तो मेरा हो रहा है लेकिन दया तो उसमें आपकी समझते है। ऐसा नारद जी बाबा ने उनसे कह दिया और भगवान को उन्होंने कही, अरे काम चरित नारद सब बाके, और यद्यपि प्रथम बरजी शिव राखे। यद्यपि पहले शंकर जी ने मना कर दिया था कि चले प्रसंग दुरायो तबऊ, कि यदि भगवान के सामने ये प्रसंग चल भी जाए नारद के कामदेव के चरित्र का तो भी छुपा लेना। लेकिन महाराज वो जो है नारद बाबा को तो बापा ही लूटनी, तो उन्होंने कह दी काम चरित नारद सब बहाके, यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे। अति प्रचंड रघुपत के माया जय न मोह अस को जग जाया। अरे संसार में काम क्रोध लोभ मद मोह किसको देंगे, ऐसा कौन है। भगवान की माया ही इतनी प्रचंड है कि वो जिसके पीछे लग जाए इन छयों में से किसी न किसी को पीछे लगा दे, फिर बाकी सब तो अपने आप ही आ जाए। घर में जो है एक चूहा ले आओ, बस फिर तो घर में चूहे चूहे हो जाएंगे, कोई शुमारी नहीं है। एक चूहे का परिवार इतना बढ़ जाता है। ऐसे ही ये दुर्गुणों का परिवार भी ऐसे ही बढ़ता है। एक दुर्गुण ले आओ, बाकी सब दुर्गुण अपने आप ही। रूख बदन है करी बचन है मृदु, बोले श्री भगवान, और तुमरे सुमिरन ते मिटई मोह मार मद मान। अरे नारद बाबा भगवान को ये लगा कि जो नारद बाबा को अभिमान हो गया और ये बात तो बड़ी खराब हो गई, और इस अभिमान की वजह से नारद बाबा की कितनी हिटी हो जाएगी इसकी कल्पना नारद बाबा को नहीं है। घर में यदि हम देखें घर के ही परिवार का कोई एक सदस्य हो और कोई गलत ऐसा काम कर रहा हो जिसमें समाज में उसकी हेठी हो, तो घर वाले उसे पहले ही समझा देते हैं। और पहले ही समझाने के अलावा एक बात और हो जाती है कि उसकी समझ में उस वक्त नहीं आएगा तो वो खुद ही नाटक करवा देते हैं। जो समझदार लोग होते हैं कि उसके संग में ऐसा नाटक जानबूझ के करवा दो कि वो तो समझ नहीं पाए और उसे पता लग जाए कि इसका परिणाम क्या है। वो एक बचपन की एक बड़ी अच्छी बात है कि हमारी बहन हमसे 6-7 साल छोटी, हम शाम को खाना खाएं तो उसे गोदी में बिठा के खिलाते थे, बहुत छोटी थी जब। तो वो जो है खाने पे झपट्टा मारती थी, जैसे ही चूल्हे के पास बैठ के खाते थे वहीं पराठा आया गरम गरम और उनने अपना हाथ बढ़ाया और उसने अपना हाथ बढ़ाया तो बच्चे का हाथ नहीं जल जाए, हम बचाने में लगे, इसमें रसे की कटोरी लग गई। अरे हमने कही कि जी हमारी बहन जी ऐसे नहीं मानेगी, तो क्या करो गरम गरम पराठा आया, हमने थाली में रख के उसके आगे बढ़ा दिया, हमने हाथ छुआ, छूते ही एकदम खींच दिया। उस दिन के बाद फिर बेचारी ने कभी नहीं खींचा। तो ऐसे ही भगवान ये सोच रहे हैं कि मेरे भगत का जो है अपमान यदि सामाजिक रूप से कहीं जाके होए तो उससे तो अच्छा है कि पहले मैं ही कोई नई लीला कर लूँ और उस लीला के परिणाम में जो भी कुछ हो वो मैं खुद ही भुगत लूँगा। किसी तीसरे के संग होगा तो वो तो और 4 लोगों से कहेगा और बुराई होगी। तो इसलिए रूख बदन करी बचन मृदु, बड़ा रूखा सा मुँह करके और भगवान जो है बड़े मीठी बात बोले। क्या बोले कि तुम्हारे सुमिरन ते मिटई मोह मार मदमान। अरे नारद बाबा तुम्हारे नाम के नारद नाम के जपने से ही मोह काम मोह मार मद और मान, काम क्रोध मोह मार मद और मान, मोह और काम और मद और अभिमान। अब मद और अभिमान है तो एक ही,
लेकिन मद और अभिमान में फर्क यदि मैं अपनी विद्या बुद्धि से कहूं तो मद माने मैं सब कुछ हूं और अभिमान जो मैंने कर दिया, एक एक्शन फॉर्म में, और मद है क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट है, मैंने बहुत करा है, मैंने बहुत करा है, और एक जो है मैंने जे कर दिया, मैंने जे कर दिया, मैंने न्यू करा है, इसका नाम अभिमान है। जो एक्शन फॉर्म में आ गया वो अभिमान, और अभिमान से पहले मद आ जाता है, मोह मार मदमान। और भगवान ने फिर कही है कि हे नारद बाबा, मोह तो किसके मन में होता है? जिसके हृदय में ज्ञान और वैराग्य नहीं होते हैं। न ज्ञान हो न वैराग्य हो तो मोह हो जाना सहज है। सामाजिक वातावरण में हम देखते हैं बहुत से लोगों को कुछ बातों का, भाई कोई कहता है कि पूजा में ऐसे मत करो, कोई कहता है कि ऐसे मत करो, कोई कहता है ऐसे करो। तो इस तरह से ऐसे करो, ऐसे करो, न करो न करो, करो न करो, लेकिन भैया पूजा तो करो, कैसे भी करो, भगवान को अपने से जोड़ने के लिए कुछ तो करो भाई। जब कुछ करोगे तो ज्ञान अपने आप ही पैदा हो जाएगा कि भगवान के पूजा करने के लिए हमें ये नहीं करना चाहिए, इसके लिए हमें ये नहीं करना चाहिए। कोई काम एक बार गलत करो तो सही, तो तुमरे सुमिरन ते मिटई मोह मार मधुमान, ये तीनों चीजें तुम्हारे स्मरण से महाराज मिट जाती है। और ब्रह्मचर्य व्रत रत मत धीरा, आप तो ब्रह्मचारी हो और धीर व्यक्ति हो। अरे आपको कैसे कामदेव जो है परेशान कर सकता है? क्यों कि इतना सब होने की बात तो कामदेव ने परेशान करा था। तो महाराज कह रहे हैं कि महाराज जिसको होता है उसे तो कामदेव परेशान। अब तुम समझ रहे हो कि तुमने काम को जीत ही दिया। अरे भाई काम तुम्हें परेशान ही नहीं कर सकता है, फिर तुम कैसे अपने आप को बड़प्पन बन रहे हो? करुणा निधि मन दीखे बिचारी, और अंकदेव गर्भ तरु भारी। नारद बाबा के मन में जो है गर्व का बहुत बड़ा पेड़ उग गया है। अब क्या करोगे भैया, मेरे भक्त का तो हित सी नहीं है कि मैं उस पेड़ को, गर्व के पेड़ को उखाड़ दूं, इनके गर्व को मिटा दूं, और होगा क्या? मुनि का रहिता मम को तुको, अवश्य उपाय करब में सोई। नारद बाबा का तो हित हो जाएगा, इन्हें बुद्धि आ जाएगी और मेरे लिए कौतुक हो जाएगा। भगवान ने तो सारी माया के वशीभूत करके आप आराम से शीश नाग पे सहन करते हैं, लेकिन मेरे को कुछ काम ही नहीं है, तो ये कौतुक हो जाएगा। कौतुक क्या होगा कि ये जो लीला रच गई, इस लीला का ध्यान करके संसार के जीव जो है मेरे भजन में मन लगाएंगे, काम क्रोध लोभ मद मोह इन सब का परित्याग करने की कोशिश करेंगे। और फिर भगवान ने क्या लीला रची कि नारद जी बाबा जो है वहां से लौटे भगवान के पास से, और अपने मन में बड़ा भारी अभिमान, आहा अब तो भगवान ने भी कह दी कि मैंने जीत दिया। भगवान ने इसके ऊपर में मोहर लगा दी कि ब्रह्मचर्य व्रत रत मत धीरा, और तुम्हें की करई मनोबा पीरा। अरे कामदेव की विशांत क्या है जो तुम्हें परेशान कर दे महाराज? आप कह रहे कि मैंने जीत लिया, बहुत अच्छी बात है, आपने जीते, उसकी विषाद कहाँ है? अरे भाई जो रघुपति वध मेढ़ कर भलकी कही कोई तास, अगर शेर मेढकों का शिकार करने लगे तो कौन कहेगा? कोई बड़े जीव का हाथी फाती मारे तो कहेगा कि जो शिकारी है, नहीं तो क्या है महाराज? अरे काम की क्या विषाद है महाराज जो आपको परेशान कर सके? तब जो है नारद बाबा ने जब ये समझा और चल के भगवान के चरणों में सिर नवा के और अपने में होते हुए चल दिए। और सब भगवान ने ये कही कि क्या करूं, बिरचे मग मान गारते सत्यो जन
अब भगवान ने अपनी माया से कही कि माया जी अब आप जाइए और नारद बाबा को अब अपने चक्कर में फंसा लीजिए और उन्हें बता दीजिए कि माया क्या होती है और काम क्या होता है और क्रोध क्या होता है और लोभ क्या होता है और मोह क्या होता है। ये सभी बातों को नारद बाबा को समझा दीजिए। अब माया ने जाकर एक बहुत सुंदर नगर बनाया और इतना सुंदर नगर बनाया कि श्रीनिवासपुर भगवान के बैकुंठ धाम से भी रचना विविध प्रकार ऐसा नगर बनाया। अब नारद बाबा वहां पहुंचे हैं और पहुंच के उनके संग में क्या क्या नाटक हुआ इसका वर्णन
भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, श्रीराज धरण की जय, जय जय श्री राधे।